Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Dear friends, as you know, we are covering most important grammar rules from past paper to improve our grammar skill. दोस्तों, जैसे आप सबको मालूम है कि हम लोगों ने ग्रामर के रूल का एक सीरीज़ स्टार्ट किया है। ये ग्रामर के वो और मुख्तलिफ रूल्स हैं जो तमाम पास्ट पेपर्स में आए हुए हैं। आज का हमारा लेक्चर नंबर 12 ये बेस्ड है एम्बेडेड क्वेश्चन पे। सबसे पहले यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ लिख कर दी है, क्वेश्चन स्ट्रक्चर। यानी जब भी आप किसी से सवाल करते हैं, किसी के बारे में पूछते हैं, तो आपके पास सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है। तो वो सेंटेंस स्ट्रक्चर ये होता है कि आपने सबसे पहले वर्ब को रखना है, उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट रखना है, अदर वर्ड्स सारे आते हैं। जैसे नीचे एक एग्जांपल लिखा हुआ है, आर यू हैप्पी, क्या आप खुश हैं। देखिए, हम क्वेश्चंस कर रहे हैं और एट द एंड हमने इसमें क्वेश्चन मार्क भी यूज़ किए। आर यानी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है या वर्ब है, जो भी है हम इसको फर्स्ट में रख रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब को या वर्ब को। उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट रखकर क्वेश्चन करते हैं। इधर कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए जिसमें एरर्स भी हैं और कुछ करेक्ट्स भी हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, वेयर इज़ मतीन। ये क्वेश्चन मार्क इधर, मतीन कहाँ है। यहाँ पे एक और नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप इसको देखें गौर से, डू यू नो वेयर इज़ मतीन। अब देखिए, यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक यहाँ पे आप अगर इस सेंटेंस को यहाँ से पढ़ें, वेयर इज़ मतीन, तो आपको करेक्ट लगता है। अब उससे पहले एक सेंटेंस है, डू यू नो वेयर इज़ मतीन। ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस के पहले वाले जो वर्ड्स हैं वो है डू यू नो। असल में क्वेश्चन के सवालात का यही वो पार्ट है जो सवाल कर रहा है। यहाँ पे फिर आपने वेयर के बाद सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट रखना है। जैसे नीचे वाला सेंटेंस है, आप इसको देखें, डू यू नो वेयर मतीन इज़, फुल स्टॉप। और देखिए, आप ये सवाल कर रहे हैं, ये क्वेश्चन है आपका। ऊपर वाला सवाल इसलिए गलत है क्योंकि उसमें दो क्वेश्चंस आ रहे थे। एक आप पूछ रहे हो, डू यू नो वेयर इज़ मतीन। देखो, वेयर के बाद हमने वर्ब रखा, वर्ब के बाद सब्जेक्ट, वो तो हमारा क्वेश्चन स्ट्रक्चर था। यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब रखा हमने, फिर सब्जेक्ट रखा, यानी पहले वर्ब रखा फिर सब्जेक्ट रखा। पहले शुरू में ही क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। फिर दूसरी जो हमारे पास सेंटेंस है, डू यू नो, ये ठीक है। वेयर मतीन इज़, क्या आप जानते हैं मतीन कहाँ पर। एक और नीचे सेंटेंस है, डू यू नो वेयर इज़ कराची। अब ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। इसकी करेक्शन कैसे करेंगे? अब क्यों इनकरेक्ट है? ये जो फर्स्ट वाले वर्ड्स हैं, सवाल के पूछने वाले भी यही वर्ड्स हैं, सवाल में पूछने वाले यही वर्ड्स हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, वेयर इज़ मतीन, ये सेंटेंस गलत होता है। अगर ये सेंटेंस सिंगल है, जैसे ये फर्स्ट वाला सेंटेंस है, देख रहे हो, वेयर इज़ मतीन, ये आप क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ, अलबत्ता अगर सिंगल आ रहे हैं, वेयर इज़ मतीन, ये क्वेश्चन है। अगर इसके साथ हम एक फ्रेज ऐड करें, जैसे डू यू नो, फिर उसके बाद जो भी फ्रेज हम रखते हैं, कोई सेंटेंस रखते हैं, तो हम लोग सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के मुताबिक रखते हैं। जैसे इसका करेक्शन नीचे है, डू यू नो वेयर कराची इज़। यहाँ पे जो सेंटेंस का सवाल करने का पार्ट है वो है डू यू नो है। उसके बाद अगर आप वेयर रखें, जो भी सेंटेंस रखते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के मुताबिक रखते हैं।